अच्छा देखो, जब हमको मंदिर जाना होता है तो हम दिन देखते हैं। लोग पूछते हैं ना महाराज कोई अच्छा दिन बताए, किस दिन जाए मंदिर। या कई बार हम किसी को कहे भाई मंदिर जाया करो दर्शन करने, हाँ महाराज सोमवार को जाते हैं। क्यों भैया और दिन क्यों नहीं जाते हो? अरे महाराज सोमवार अच्छा दिन है, अच्छे दिन मंदिर मत जाओ। हमारा मानना तो ये है कि जिस दिन मंदिर जाओगे वही दिन अच्छा है, वही अच्छा दिन। दूसरा, अच्छा काम करने के लिए लोग बहुत दिन दिखाते हैं, दिन निकालते हैं। बुरा काम करने के लिए भी दिन निकालते हैं क्या? अच्छा आपने किसी को सुना है कि कोई पंडित जी के पास जाए और किसी पंडित जी से कहे कि महाराज जरा बढ़िया दिन निकालना? क्यों? अरे आज हमको घर में झगड़ा करना है, देखो जरा कोई बढ़िया दिन। आज पड़ोसी से लड़ना है, कोई बढ़िया दिन निकालो, कोई बढ़िया मुहूर्त निकालो। न जाने मनुष्य की वृत्ति क्या है। अच्छा लोग भगवान का नाम भी जपते हैं तो गिन गिन के हिसाब रखते हैं। हाँ महाराज इतनी माला हम रोज करते हैं। क्यों भैया ज्यादा कर लिया करो? नहीं 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 नहीं, बस इतनी करते हैं। एक महात्मा बड़ा अच्छा कहते थे, वो कहते थे करता तो है गुनाह सब है रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार के। बोले पाप करता है तो अनगिनत करता है, उनको गिनता नहीं है, पर भगवान का नाम लेता है तो उसको गिनता है, हिसाब रखता है। इतनी माला करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं महाराज दिन में कब पूजा करें? मैं तो कहता हूँ तुम अपने दिन को ही पूजा बना लो, पूरा दिन पूजा हो जाए। कैसे? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, नाचते गाते, जब समय लगे तब भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। अच्छा लोग मुझसे कहते हैं महाराज कर्म पूजा है, कर्म पूजा है। आप लोगों को क्या लगता है बताओ? अच्छा माताओं आप लोग बताओ, अरे कर्म पूजा है कि नहीं है? बोलो। आप लोगों को आवाज आ रही है? सबको आ रही है? बताओ क्या कर्म पूजा है? यहाँ पीछे भी इतने भाई लोग बैठे हैं, आप लोग भी काम करते हो, बताओ। कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजा नहीं करते। क्यों? अरे महाराज हमारा तो कर्म ही पूजा है। अरे भैया कर्म पूजा है ये तुमसे किसने कहा? अगर कर्म पूजा है तो कर्म क्या नहीं है? सब है, कर्म तो सभी है। चोरी करना भी तो कर्म है, इसका मतलब चोरी करना भी पूजा है क्या? किसी की हत्या करना भी कर्म है, तो क्या हत्या करना भी पूजा है? अरे लूटपाट करना भी तो कर्म है, तो क्या वो भी पूजा है? पूजा क्या है? देखो कर्म पूजा नहीं है, लेकिन तुम कर्म को पूजा बना सकते हो, बनाया जा सकता है। कैसे? आप अपने घर में रोटी बनाती हैं माताएं, और रोटी बनाते बनाते भगवान का स्मरण, रोटी बन रही है और चल रहा है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा एक बार हम बोले, एक बार हमारे साथ आप लोग बोलिए जरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम। अरे व्रत है आप लोगों का, आवाज क्यों नहीं आ रही? जोर से बोलो भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, अब रोटी भी बन रही है और ये भी चल रहा है। बोलो रोटी बनाना पूजा बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। आप झाड़ू लगा रहे हो और झाड़ू लगाते लगाते गा रहे हो श्री राम जय जय राम, श्री राम। अब झाड़ू लगाना भी पूजा बन गया।
हमारे भाई लोग, आप लोग दुकान में बैठे हो, दुकान का काम कर रहे हो, और काम करते करते मन में श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो, यही तो पूजा है और क्या। अरे शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर गृहम् पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यदि तुम्हारा मन केवल परमात्मा में लगा है, हम रोज सुबह में एक संकीर्तन करते हैं कथा शुरू करने से पहले, आप और हम गाते हैं ना, नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी। हम रोज 9 दिन इसको शुरू में गाएंगे, क्यों? आपको याद हो जाए, और जब हम चले जाएंगे यहाँ से, कथा पूरी हो जाएगी, तो भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जब समय लगे तब जो कर रहे हो वो करते हुए ही, जहां समय लगे वहीं नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायण। इससे क्या होगा? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जिसका मन परमात्मा में लग गया है, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका मन परमात्मा में लग गया है उसका चलना फिरना भी भगवान की परिक्रमा लगाना है। जिसका मन परमात्मा में लग गया है उसका भोजन करना भी भगवान को खिलाना है। जिसका मन परमात्मा में लग गया है, निद्रा समाधि स्थिति ही, उसका सोना भी समाधि है, उसकी नींद भी समाधि है। जिसका मन भगवान में लग गया है, यद्यद् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम्, वो सब भगवान की पूजा है, उसका कर्म पूजा बनेगा। तो आप अपनी दुकान में भी काम कर रहे हो, और दुकान में काम करते करते आप गा भी रहे हो, जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां। काम करते हुए, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। हम ये थोड़े कह रहे हैं काम का छोड़ दो, हम तो ये कह रहे हैं अपने काम को भगवान के नाम से जोड़ दो। हम लोगों की समस्या क्या है पता है आपको? हमारे पास भगवान ने 2 चीजें दी हैं, एक तन और एक मन। भगवान कहते हैं तन को संसार में लगा दो, घर में लगा दो, परिवार में लगा दो, व्यापार में लगा दो, काम में लगा दो, नौकरी में लगा दो। और मन, भगवान कहते हैं मन मुझ में लगा दो। और हम क्या करते हैं? कई बार तन तो लगा देते हैं भगवान में, पर मन भटक रहा होता है। अब कई लोगों का तन कथा में बैठा है और मन कहाँ है? दुकान में क्या हो रहा होगा? मन कहाँ है? अरे कब कथा पूरी होगी, घर जाके हमको भोजन भी बनाना है। बच्चे कहाँ होंगे? अरे किसी ने लाइट बंद की होगी कि नहीं की होगी, ये किया होगा कि नहीं किया होगा। बोलो, परमात्मा को तुम्हारा तन नहीं चाहिए, परमात्मा को तुम्हारा मन चाहिए। जब कथा में बैठो तो पूरे कथा में बैठो, भूल जाओ। कथा में बैठने वाले श्रोता को
स्वयं को भी भूल जाना चाहिए, तन को भी भूल जाओ, तब कथा का लाभ है, फिर कथा तुम में उतरेगी। और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप कथा में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन लाभ तब होगा जब केवल आप कथा में नहीं बैठोगे, जब ये कथा भी आपके अंतर हृदय में बैठेगी, जब आपके मन में बैठेगी, तब लाभ। आप कथा में बैठे हैं सो ठीक है, लेकिन ये कथा भी आप में बैठनी चाहिए, आपके हृदय में बैठनी चाहिए। और वैसा कब होगा? जब एकाग्रता होगी। अब हम सोचेंगे 2 मिनट इधर उधर वाले से बात भी कर लें और 2 मिनट कथा भी सुन लें, नहीं भैया, कथा में बैठे हो तो फिर कथा है, एकाग्रता। फिर मन में भगवान का चित्र होना चाहिए और कानों में भगवान की कथा, बस। और हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि हमेशा के लिए घर बार छोड़ दो, हम कह रहे हैं 3 घंटे के लिए छोड़ दो। ये 3 घंटे जब आप कथा में बैठो, सब भूल जाओ, घर बार परिवार, 3 घंटे के लिए महात्मा हो जाओ। हम तो कह रहे हैं परमानेंट सन्यास मत लो, टेम्परेरी सन्यास ले लो 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए महात्मा हो जाओ, सब भूल जाओ, घर को, परिवार को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, और 3 घंटे के लिए केवल भगवान के हो जाओ कि बस भगवान ही है और कुछ। और जहां तुम ये भाव लेकर कथा में बैठोगे, बस फिर ये कथा तुम्हारे हृदय में बैठेगी। और जिस दिन ये कथा तुम्हारे हृदय में बैठ गई, बस उसी दिन परिवर्तन होगा, उसी दिन चमत्कार होगा, उसी दिन जीवन की दशा और दिशा बदलेगी, उसी दिन जीवन की स्थिति बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा। और दृष्टि के बदलते ही सृष्टि स्वतः परिवर्तित हो जाती है, पूरा संसार तुम्हें अलग दिखेगा। तो संत कह रहे हैं, बोले इस कथा का कोई नियम नहीं है कि कब सुने, कैसे सुने, जब तुम्हारे जीवन में कथा मिल जाए, बस उसी दिन पहुंचो और कथा सुन लो। अजय इस कथा को सुनने से क्या होगा? तो बोले ये दुर्हृदय पापरता विमूढ़ा, मित्रद्रोहो वेदक निंदकाश्च, हिंसारता नास्तिक धर्म सक्ता, नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। जिसके हृदय में कथा बैठती है, ये कथा उसके हृदय के कलमशों को मिटा देती है। कलिकलमश जो हमारा हृदय है, उसको पाप मुक्त कर देती है, निर्विकार कर देती है, हृदय को स्वच्छ करती है, पवित्र करती है। जैसे देखो, घर कितना भी अच्छा हो, पर यदि उस पर नियमित सफाई नहीं होती तो घर खराब हो जाता है। वैसे ही अगर ये मन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर इसकी सफाई नहीं होगी तो मन खराब हो जाएगा। तुम्हारे मन में जितनी भी बातों के कलमश पड़े हैं, हम लोग बहुत याद रखते हैं, हाँ? कथा याद नहीं रहती। याद क्या रहता है? उसने इतने साल पहले हमको ऐसा कहा था, वो याद रहता है। इतने साल पहले उसने हमारे साथ ऐसा किया था। हाँ? मन में जो जो बातों के बीज बोए हैं, कांटे बोए हैं, ये कथा उन कांटों को हटाने का काम करती है। तुम्हारे हृदय में एक दूसरे के प्रति जो भी कोई दुर्भाव है, उसको मिटाइए, हृदय को निर्मल करिए, यही कथा का कार्य है।